लेसन का नाम है आवर ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन मतलब होता है काम धंधा, हम क्या काम करते हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं। वी नीड फूड टू ईट, क्या करना है, हमें जिंदा रहने के लिए, है ना, खाने की जरूरत होती है। क्लोथ्स टू वियर, कपड़े पहनने की जरूरत होती है। एंड हाउस टू लिव इन, और एक घर चाहिए रहने के लिए। वी नीड मनी टू बाय दीज थिंग्स, लेकिन ये अपने आप तो नहीं मिल जाती ना, खाना कपड़े घर अपने आप तो नहीं ना, हमें क्या चाहिए, इन चीज़ों को बाय मतलब खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए। वी हैव टू डू सम वर्क टू अर्न मनी, अगर पैसे चाहिए तो वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। अर्न मतलब कमाना। एनी वर्क विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, ये आप याद करोगे डिफाइन। व्हाट इज ऑक्यूपेशन, कोई भी काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। एवरी वन कैन नॉट डू द सेम टाइप ऑफ वर्क, हर कोई एक जैसा काम तो नहीं करता, सब अलग अलग काम करते हैं। थस वी चूज एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी एंड नीड्स, तो जो भी इंसान जो काम करना चाहता है वो अपनी एबिलिटी यानी वो क्या कर सकता है और उसकी क्या ज़रूरतें हैं इस हिसाब से वो चुनता है। योगा के टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वन पर्सन प्रेफर डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो भी आदमी काम करता है। देखो, जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा वो बिजनेस करता है, जो बिल्कुल ही गरीब हैं पढ़े लिखे नहीं है वो रिक्शा पुलर सब्जी बेचना ये सब काम करते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो इंजीनियर भी बनता है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और कोई डॉक्टर भी बनता है। डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, इंजीनियर डॉक्टर का नहीं कर सकता। तो हम ऑक्यूपेशन जो चूज़ करते हैं वो किन बातों पे डिपेंड करता है, एबिलिटी और नीड्स में। ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन काम धंधे हैं जो लोग करते हैं, फार्मिंग यानी खेती, फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों में, जंगलों से रिलेटेड, कैटल फार्मिंग यानी उनको जानवरों को पालना, दूध गाय बफेलो है ना, ये काऊ बफेलो दूध देती है ना। माइनिंग मतलब होता है खुदाई करना, मिनरल्स निकालना। फिशिंग मछली पालना हो गया। सम पीपल आर इन सर्विस, कुछ लोग सर्विस में करते हैं, और सम वर्क इन फैक्ट्री, कुछ वर्क फैक्ट्रीज में। ऑफिस में काम करते हैं सर्विस, स्कूल में आपके टीचर्स काम करती हैं तो वो सर्विस में है, और कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं। पीपल ऑल्सो वर्क एज, लोग और क्या क्या काम करते हैं, टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, नर्सिस, टेलर, कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाता है, मैसन जो मिस्त्री घर बनाते हैं, सोल्जर्स आर्मी, ड्राइवर्स गाड़ी चलाने वाले, मैकेनिक्स, पोस्टमैन, क्लर्क्स जो ऑफिस में बैठते हैं, पियोन्स चौकीदार, लेबरर घर बनता है जो बीच में लेबर काम करती है ना, उन सब का। इन दिस चैप्टर हम इन सब ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। अब फार्मिंग हमने क्यों लिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो गाँवों में रहते हैं ना उन लोगों का मेन काम धंधा क्या है, खेती करना। इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी, देश में भी क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है, बिल्कुल सही है, और सॉइल फर्टाइल मतलब जिसमें अच्छी खेती होती है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए इंडियन फार्मर्स जो हैं ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे राइस चावल, वीट गेहूँ, मेज, मिलट्स, पल्सेस दालें, ऑयल सीड, मस्टर्ड जिनसे हमें तेल मिलता है, सरसों जैसे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले आदि, ये सब हम उगाते हैं। ऑल क्रॉप्स कैन नीदर बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर नॉट द थ्रू आउट द कंट्री। अब जितनी भी आपने क्रॉप्स पढ़ी, ये नहीं है कि पूरी इंडिया में ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं या पूरे साल ये उगाई जाती हैं। जो भी क्रॉप्स हम उगाते हैं ना वो डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, इस पर डिपेंड करता है। द क्रॉप विच अ फार्मर ग्रो, अब यहीं देखो, जो क्रॉप फार्मर उगाते हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, और पानी कितना है। अब देखो कैसे, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे राइस, शुगर केन, कॉटन, ये कब उगाई जाती है, समर सीजन में, जबकि वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, ये कब उगाया जाता है, विंटर सीजन में। सम फार्मर्स ऑल्सो रियर मतलब होता है पालना, कुछ फार्मर्स जो हैं वो काओ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल को भी पालते हैं। क्यों पालते हैं, बिकॉज दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, ये एनिमल्स क्या देते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये सब देते हैं। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। अब दूध के लिए जिन जानवरों को हम पालते हैं उनको हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग होती है जिसमें हम डक्स, गीज और हेंस पालते हैं, यानी जो एग देते हैं, एग और मीट देते हैं जो,
ठीक है, वो होती है पोल्ट्री फार्मिंग। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो फूड फॉर द कैटल ऑन देयर फार्म्स। अब देखो, अगर कोई किसान जानवरों को पाल रहा है तो जानवरों को भी उसे खाना देना है ना, तो इसीलिए वो कौन सा उगाते हैं, जो कैटल खाते हैं, जिसे फॉडर कहते हैं, चारा, तो वो वाला खेती करते हैं जो अपने जानवरों को वो खाने के लिए दे सके। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन है फिशिंग। फिशिंग जो होता है मेन ऑक्यूपेशन, कहाँ होगा ये फिशिंग, कहाँ होगा, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना वहीं ऑक्यूपेशन होगा ना जहाँ मछलियाँ होंगी, और मछलियाँ कहाँ होती हैं, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। सी मतलब समुद्र। तो जो लोग ये कोस्टल एरियाज या पानी वाली वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, उन लोगों का क्या काम होता है, मछली पालना, फिशिंग होता है। फिशेज आर ऑल्सो रियर्ड इन फील्ड्स एंड टैंक्स। आजकल फिशेज फील्ड्स खेतों में और टैंक्स में भी पाली जाती है। राइस एंड फिश आर स्टेपल फूड इन मैनी स्टेट्स ऑफ द इंडिया। स्टेपल मतलब रोज खाना खाते हैं लोग। इंडिया के बहुत सारी स्टेट में लोग राइस और फिश रोज खाते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम फिश। फिश से हमें ऑयल भी मिलता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल। सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव डेंस एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। कुछ पार्ट हमारे कंट्री के ऐसे हैं जहाँ पे डेंस मतलब बहुत घने और वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट, यानी हमारे लिए बहुत, जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, यूजफुल फॉरेस्ट हैं। सम पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन दीज फॉरेस्ट। तो कुछ लोग इन फॉरेस्ट में काम करके पैसे कमाते हैं। दे कट ट्रीज, वो ट्रीज काटते हैं। विच प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जो उन्हें ट्री काटने से क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, उससे घर बनाते हैं, फर्नीचर, चेयर, टेबल, ये सब। एंड फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्ली, मैच बॉक्सेस, पता है ना, ये सब लकड़ी के बनते हैं। पेपर, जो आप ये पेपर लिखते हो, काम करते हो, ये भी पेड़ों से, लकड़ी से बनता है, वुड से। पैकिंग बॉक्सेस। सम पीपल, कुछ लोग जो होते हैं जंगलों में क्या करते हैं, हनी, शहद, हर्ब, लाख, गम कलेक्ट करते हैं। लेटेक्स इज गैदर फ्रॉम रबर ट्रीज विच इज़ यूज टू मेक रबर। लेटेक्स रबर ट्री से निकाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है, गैदर, जो कि बाद में रबर बनाने के काम आता है। वुड जो है वो एक फ्यूल है। एक्चुअली गाँवों में अभी भी गैस वगैरह यूज़ नहीं होती, जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं, चूल्हे में वो लकड़ियाँ जला के वो लोग खाना बनाते हैं। माइनिंग। माइनिंग मतलब होता है ये कोयला, सुना है ना, आयरन, बॉक्साइड, ये सब अर्थ के नीचे है, तो अर्थ के नीचे से खोद के इन मिनरल्स को निकालना। सम स्टेट्स इन आवर कंट्री सच एज रिच इन मिनरल। कुछ हमारी कंट्री के क्या है, आयरन, बॉक्साइड, कोल, ये बहुत ज़्यादा मिलता है, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स के नाम है। गोल्ड आपने सुना होगा ना, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। माइनिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। अब जहाँ ये मिलता है, उन जगह में रहने वाले लोग मेन काम क्या करते हैं, माइनिंग का ही करते हैं। मिनरल्स कहाँ, मिनरल्स आर फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ में नीचे खुदाई करके निकालने पड़ते हैं, नीचे है। माइनिंग में क्या होता है, डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मीन्स डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स, मतलब अर्थ को खोदो, जैसे गड्ढा खोदते हैं ना, कुआं खोदते हैं, ऐसे नीचे सुरंगें खोदते हैं और फिर इन मिनरल्स को निकाल लो। सम मिनरल्स जो होते हैं गिव्स अस मेटल आफ्टर प्यूरिफिकेशन। मतलब जो ऐसे हमने निकाल लिया, हम उसको वैसे यूज़ नहीं करते, हमें कुछ प्रोसेस है करना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है, तो फिर हमें ये जाके मिलते हैं। मेटल्स यूज, अब मेटल्स जैसे आयरन है, आयरन हमें नहीं मिलता, आयरन ऑक्साइड मिलता है, तो आयरन ऑक्साइड से हम पहले आयरन निकालते हैं, तो फिर वो कैसे यूज़ होता है, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स, स्कूटर, कार, ये, और बहुत सारी दूसरी आइटम्स बनाने में। क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम, ये तो सुना ही है, वो हमें क्या देता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरे केमिकल्स, प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोल और डीजल जो है वो क्या होता है, रनिंग ऑटोमोबाइल्स, रेल इंजन्स, जनरेटर्स चलाने में पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है। कार, स्कूटर, बसेस चलाने में होता है, जिन्हें हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, व्हीकल्स कहते हैं, तो ये सब इसके लिए यूज़ होता है। अदर, अब कहते हैं जो आपने पढ़ लिया उसके अलावा कौन कौन से काम धंधे हैं। सम पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स। कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और अलग अलग सामान बनाते हैं, जैसे क्लोथ, शुगर, व्हीकल्स, मशीन्स, प्लास्टिक गुड्स। इनमें जाने के लिए आप अपने घर में देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोचो कौन कौन सी चीज़ फैक्ट्री में बनी है, तो किसी ना किसी ने तो बनाई है ना। द फैक्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। अब ये फॉरेस्ट्री, माइनिंग और हमने फार्मिंग क्यों पढ़ाया, बिना काम किसी भी फैक्ट्री से नहीं चलता, क्योंकि तो ये जो फैक्ट्री में सामान यूज़ होता है ना, रॉ मटेरियल। अब आप कॉटन का कपड़ा पहनते हो, लेकिन कपास, कॉटन, वो तो खेत में ही उगती है ना, तो वो कहाँ से मिलती है, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग से। अभी आपने पेपर पढ़ा, पेपर फैक्ट्री में बनता है, लेकिन कहाँ से आती है लकड़ी, फॉरेस्ट से। अभी आपने कहा आयरन के बर्तन बनते हैं, लेकिन उनके लिए आयरन कहाँ से आता है, माइनिंग से। ऐसे
सम पीपल्स आर ट्रेडर, ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापार करना। बेसिकली आप ये देखो दुकानदार, शॉपकीपर्स और ये व्यापारी, दे सेल थिंग्स टू अस, वो हमें क्या बेचते हैं, सामान बेचते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल वर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज, बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी टीचर्स, डॉक्टर्स, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सम पीपल वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशन विच हेल्प द पीपल टू अर्न मनी। अब कुछ और भी ऑक्यूपेशन है जो लोगों को पैसे कमाने में मदद करते हैं। कौन कौन से? टीचर, डॉक्टर, नर्सेस, प्लम्बर्स जो नल के वगैरह का काम करता है, पानी के पाइप्स वगैरह, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस जो बिजली का काम करता है, पुलिसमैन, पोस्टमैन, ड्राइवर, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। सम अर्न बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स, कुछ लोग तो स्पोर्ट्स से पैसा कमाते हैं। क्रिकेट की टीम है ना, हमारे क्रिकेटर्स कितना पैसा खेल के कमा लेते हैं वो, तो ये सब आपके अलग अलग काम है।